हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो सेशन। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने 3 क्वेश्चन जो हैं वो इसके समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ करने की क्यों सोची, क्यों विदड्रॉ किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने। तो ये चैप्टर में हमने डिस्कस किया है नॉन कॉपरेशन को अच्छी तरह से। तो उसमें ये बताया था मैंने कि चौरा चौरी जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें 22 लोगों को पुलिस स्टेशन में जिंदा जला दिया था भीड़ ने, तो इस इंसिडेंट से दुखी होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। क्योंकि गांधी जी ने पहले ही कहा था, सत्याग्रहियों के आगे कंडीशन रखी थी कि अगर आप हिंसा का सहारा लोगे, तो वायलेंस का सहारा लोगे, तो मैं आंदोलन को वापस उसी टाइम ले लूँगा। फिर गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया। उनको लगा कि अभी सत्याग्रहियों को और ट्रेन करने की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय आइडिया ऑफ सत्याग्रह, कि सत्याग्रह का आइडिया क्या है, सत्याग्रह क्या है। अब सत्याग्रह जैसे सत्या मीन सच्चाई, आग्रह मीन पाथ। सच्चाई के पथ पर चलकर, यानी कि सच्चाई के रास्ते पर चलकर जो है जो इनजस्टिस है उसको जीतना, अन्याय को हराना। सच्चाई के पथ पर चलकर और नॉन वायलेंस के पथ पर चलकर अन्याय को हराना, यही सत्याग्रह था, यही सत्याग्रह का आइडिया था। तो सत्याग्रह कौन कौन से मूवमेंट गांधी जी ने यहाँ पे चलाए, वो मैंने आपको जब ये सत्याग्रह मूवमेंट समझाया था चैप्टर में, वो बताया था कि किस तरह से जो चंपारण बिहार के जो पीसेंट हैं उनकी मदद की थी गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट चला के। दूसरा आंदोलन खेड़ा गुजरात के पीसेंट्स को लेके, उसके बाद तीसरा जो था वो अहमदाबाद के मिल वर्कर की किस तरह से हेल्प की थी। तो इस तरह के सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने किए थे, जो आपको डिस्कस पहले ही किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट और साइमन कमीशन, ये दोनों भी मैंने जब आपको लेसन डिस्कस किया था उस टाइम ये दोनों इंसिडेंट भी आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो सेम नोट जो है वो आपको नोट्स में भी लिखवाए हुए हैं, इजी लैंग्वेज में आपको समझ आ जाएंगे जब आप रीड करेंगे। नेक्स्ट है आपका, कंपेयर द इमेजेस ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर विद द इमेज ऑफ जर्मेनिया इन चैप्टर 1। अब आपने चैप्टर 1 में जर्मेनिया मेरेनिया जो फिगर पढ़ी थी, एलिग्री पढ़ी थी, तो अब भारत माता की एलिग्री से, भारत माता की इमेज से उनका कंपैरिजन जो है वो इस चैप्टर में किया गया है। तो लास्ट में ये क्वेश्चन आपको लिखवाया हुआ है, द इमेज ऑफ जर्मेनिया एंड इमेज ऑफ भारत माता। क्या लिखा है आपने फर्स्ट पॉइंट में, पहले में लिखा है कि जर्मेनिया की जो फिगर है वो फीमेल एलिग्री है, दोनों जगह फीमेल इमेज है, भारत माता की भी और जर्मेनिया की भी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जर्मेनिया जो है एक रोबस्ट वुमेन विद लॉन्ग फ्लोइंग रेडिश ब्लॉन्ड हेयर है और वियरिंग एन आर्मर, जिन्होंने आर्मर पहन रखा है। लेकिन जो भारत माता की जो इमेज है वो एक एसेटिक फिगर है, एक साध्वी की या देवी की काम मूर्ति है। काम मतलब शांति प्रिय मूर्ति है, और कंपोज डिवाइन एंड स्पिरिचुअल, जो कि एक स्पिरिचुअल गॉडेस है। तो उस तरह से जर्मेनिया जो है उन्होंने क्राउन पहन रखा है ओक लीव्स का, और स्वॉर्ड जो है वो होल्ड कर रखी है हाथ में, और रेडी टू प्रोटेक्ट जर्मन नेशन, यानी कि लड़ाई के लिए तैयार हैं और जर्मन नेशन के लिए जर्मन नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसी तरह से भारत माता की जो इमेज है वो एक माता की इमेज है, तो जिनके जो मतलब एक असेटिक फिगर, सात्विक फिगर है और मदर की फिगर है, जो मदर क्या से क्या हमें मिलता है, क्लोथ, फूड और शेल्टर, मतलब लर्निंग, माँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो इस तरह की इमेज है। तो जर्मेनिया में जो ओक लीव्स हैं वो हीरोइज्म को दिखाते हैं, रेडीनेस टू फाइट, उस तरह की फिगर है। लेकिन जो इंडियन फिगर है उसमें जैसे एलिफेंट या लायन की जो फिगर है वो पीछे दिखाती है, डिनोट करती है अथॉरिटी और पावर को डिनोट करती है, बट फाइट नहीं, ठीक है, लड़ाई नहीं। इंडियन की लड़ाई जो है, इंडियन ताकतवर तो देश है लेकिन लड़ाई को हम शुरुआत या फाइट को हम रेडी नहीं रहते। ये हमारी जो इंडियन भारत माता है, एलिग्री है, वो शो करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विच ज्वाइन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1921, कि अलग अलग जो सामाजिक ग्रुप थे उनको बताओ कि कौन कौन से सामाजिक ग्रुप्स थे जिन्होंने जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ज्वाइन किया, और देन चूज एनी 3 एंड राइट देयर होप्स एंड स्ट्रगल्स। सो वाई दे ज्वाइन द मूवमेंट, और उनमें से कोई 3 जो हैं वो डिस्कस करो कि
उन्होंने जो है वो आंदोलन में क्यों पार्टिसिपेट किया। तो बहुत सारे जो थे वो हमने देखे कि बहुत सारे ग्रुप, जैसे मिडिल क्लास जो लोग थे, सिटीज़ के जो लोग थे, टाउन्स के जो लोग थे, वो क्यों ग्रुप में जुड़े, आंदोलन में जुड़े, रूरल पीजेंट क्यों जुड़े, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स क्यों जुड़े। तो इस तरह से लॉयर, एम्प्लॉयज़ की जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर थे, वो क्यों जुड़े, ट्राइबल पीपल क्यों जुड़े, प्लांटेशन वर्कर क्यों जुड़े। तो बहुत सारे जो अलग अलग जो ग्रुप्स थे वो इस आंदोलन में जुड़े थे। अब हम 2-3 को यहाँ पे डिटेल में, जैसे पहला दिया है हमने रूरल पीजेंट की, जो गाँव के जो किसान थे वो क्यों जुड़े। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि गाँव के जो किसान थे उनको बेगार जैसे सिस्टम से गुजरना पड़ता था, बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते थे और उनके दुखों का अंत नहीं था। अब उन्हें लग रहा था कि गांधी राज आएगा तो ये सब कुछ जो दुख है हमारे, ये ख़त्म हो जाएंगे और हमें फ्रीडम मिलेगी। तो अपने दुखों को ओवरकम करने के लिए ही, अपनी पॉवर्टी को दूर करने के लिए ही ये लोग जो थे वो इस आंदोलन में जुड़े थे। नेक्स्ट था ट्राइबल पीपल। अब ये जो ट्राइबल पीपल थे इनको उस टाइम क्रिमिनल ट्राइब बोला जाता था। ट्राइबल मतलब गुलाब जो घुमक्कड़ जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे आती जाती रहती हैं, वो जाती हैं। तो इनका एक जगह ठिकाना नहीं होता था। जैसे गुज्जर, गद्दी गुज्जर वगैरह, इनके जानवर या पशु वगैरह ये पालते थे, तो उनको भी जो रिज़र्व कर दिए थे फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट रिज़र्व एक्ट के थ्रू। अब इनके पशुओं को भी टैक्स देना पड़ता था। अगर जंगल में इनको चराने के, पशु चराने के लिए लेके जाने हों तो एंट्री टैक्स देना पड़ता था, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से ये भी दुखी थे, इनको भी लगता था कि क्यों ना, और इनका भी जीवन निर्वाह जो था वो बहुत मुश्किल हो गया था। तो अब ये भी चाहते थे कि गांधी राज आएगा तो हमारे दुख जो है वो दूर होंगे, और इसलिए उन्होंने गांधी जी के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट किया। तीसरा बताया है प्लांटेशन वर्कर का। ये भी पहले ही डिस्कस हुआ है कि प्लांटेशन वर्कर जो हैं वो जैसे आसाम साइड टी प्लांटेशन के काम में लगे थे, या इंडिगो के प्लांटेशन का काम करते थे। तो यहाँ पर भी ये दुखी थे लोग, और ये चाहते थे कि क्यों ना गांधी जी आए और हमारा गांधी जी का राज आए और इनको भी दुखों से छुटकारा मिले। इसलिए ये भी उस प्लांटेशन के काम को छोड़ के गांधी जी के आंदोलन में कूद पड़े थे। तो ये आपके कुछ 2 या 3 क्वेश्चन और रहते हैं इसमें अभी। इनको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। थैंक यू।